जब सीमा और रवि की शादी होती है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और साथ में बड़े ही खुश रहते हैं। रवि एक ऑफिस में जॉब करता था और सीमा एक टीचर थी। दोनों ही मिलजुल कर घर का खर्चा चलाते थे। शादी के वक्त उनका अपना घर नहीं था, इसलिए दोनों एक छोटे से घर में किराए पर रहते थे, पर दोनों बड़े ही खुश थे। रवि का सपना था कि उसका चाहे छोटा ही सही पर अपना घर हो। वो दोनों दिन रात अपने घर के लिए पैसे जमा कर रहे थे। एक दिन जब सीमा का जन्मदिन होता है, तो दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं। खाना खाने के बाद वो मार्केट में घूम रहे होते हैं। सीमा एक दुकान के सामने खड़ी होती है और एक सुंदर सी ड्रेस पर उसका ध्यान जाता है। क्या हुआ सीमा, क्या देख रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। लगता है तुमको ये ड्रेस पसंद है। हाँ हाँ, पसंद तो है, पर क्या कर सकते हैं, खरीदने के लिए इतने पैसे भी तो हों। हाँ, सच बात है। खैर, तुम उदास मत हो। आज तुम्हारा जन्मदिन बेशक से कुछ खास ना रहा हो, पर हमारी पहली एनिवर्सरी देखना मैं कैसे धूमधाम से मनाऊंगा और तुमको इससे भी सुंदर ड्रेस दिलवाऊंगा। सीमा ये सुनकर बड़ी खुश हो जाती है कि उसका पति उसकी खुशी के लिए कितना सोचता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और घर चले आते हैं। सीमा और रवि सुख शांति से अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। दिन रात वो अच्छे से काम भी कर रहे होते हैं ताकि वो अच्छे खासे पैसे जमा कर सकें। एक दिन जब रवि ऑफिस से आता है, तो वो बड़ा ही खुश होता है। सीमा, सीमा जल्दी आओ, कहाँ हो तुम? हाँ हाँ, आ गई। कैसे शोर मचा रखा है? अरे भाई, बात ही कुछ ऐसी है। मेरा प्रमोशन हो गया है। मेरी सैलरी अब 3 गुना ज्यादा हो गई है। ये सुनकर तो सीमा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो इतनी खुश होती है कि खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं आपके लिए बड़ी खुश हूँ। आप दिन रात मेहनत कर रहे थे और देखो, आपकी मेहनत काम आई। मेहनत तो हमेशा काम आती है। और हाँ, एक और खुशखबरी। अब क्या? मुझे कंपनी ने नया घर दिया है, तो अब हम इस किराए के घर में नहीं रहेंगे। रवि और सीमा नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वो अच्छे से दोनों कमाकर अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब उनकी शादी को 1 साल होने आया। एक दिन रवि ऑफिस से आते वक्त यही सोच रहा होता है कि अब उन दोनों की एनिवर्सरी आने वाली है। कुछ दिन बाद हमारी एनिवर्सरी है। मैंने सीमा से वादा किया था कि हम अपनी पहली एनिवर्सरी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। अब मुझे एनिवर्सरी की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और मैं सीमा को कुछ नहीं बताऊंगा। जब उसे ये सरप्राइज मिलेगा तो वो बड़ी खुश होगी। बस फिर रवि एनिवर्सरी की तैयारियों में लग जाता है। सीमा को तो लगता है कि रवि उनकी एनिवर्सरी और उसे किया वादा दोनों ही भूल गया है। अब उनकी एनिवर्सरी भी आ जाती है। सीमा रवि के पास उसे एनिवर्सरी विश करने जाती है। सीमा इतनी खुश होती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना प्यार करने वाला पति पाकर वो खुद को बड़ी खुश नसीब समझती है। दोनों उस दिन बड़े ही खुश होते हैं। पार्टी घर से थोड़ा दूर होती है। सब लोग पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। रवि ने पार्टी का बड़ा अच्छा इंतजाम कर रखा होता है। सब मेहमान पार्टी में बड़े ही खुश होते हैं, पर सबको सीमा और रवि का इंतजार रहता है। यहाँ रवि और सीमा अच्छे से तैयार होकर घर से गाड़ी में निकल जाते हैं। अब रास्ते में काफी ट्रैफिक के चक्कर में उनको देर हो जाती है। रवि गाड़ी की स्पीड काफी तेज कर देता है ताकि वो जल्दी पार्टी में पहुंच सके, पर इसी जल्दी के चक्कर में एक बड़ा हादसा हो जाता है। सामने से एक बड़ा ट्रक आ जाता है और उनकी गाड़ी को ऐसे टक्कर मारता है कि गाड़ी पूरी हवा में उछलकर दूर जा गिरती है। वहां से रवि का दोस्त मनोज गुजर रहा होता है, पर अचानक वो गाड़ी रोकता है और उतर जाता है। उसके सामने जो होता है उसे देख उसकी हालत बुरी हो जाती है। उसके सामने रवि और सीमा बुरी हालत में पड़े होते हैं। मनोज जाकर देखता है और उनको हॉस्पिटल लेकर जाता है, पर उन दोनों की मौत हो चुकी होती है। मनोज फिर जल्दी से पार्टी में जाकर सबको बताता है कि रवि और सीमा की एक्सीडेंट। सब ये सुनकर बड़े हैरान होते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? रवि और सीमा की मौत हो गई है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो अभी पार्टी में आए हैं, बस तुम्हारे आने से पहले। और जैसे ही सब पीछे मुड़कर देखते हैं
तो रवि और सीमा भूत और चुड़ैल में बदल चुके होते हैं। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मनोज को देख वो दोनों भूत और चुड़ैल उसके पास आ जाते हैं। सब लोग उन दोनों भूत और चुड़ैल को बस चुपचाप देखे जा रहे होते हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पर मनोज समझ जाता है। वो सबको चुप रहने का इशारा करता है। दोनों भूत और चुड़ैल वहां से चले जाते हैं और फिर सब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सब शांत रहो, मैं बताता हूँ आखिर चक्कर क्या है। रवि और सीमा इस दुनिया में नहीं रहे, पर एक्सीडेंट के बाद वो मर चुके हैं। ये उनको खुद नहीं पता। शायद जो उनके बीच का प्यार और अपनी पहली एनिवर्सरी मनाने का सपना उनको अभी भी मरने नहीं दे रहा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। मैं जाकर अभी उनको बताती हूँ। नहीं नहीं, कोई उनको नहीं बताएगा, वरना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उनको अपना सपना पूरा करने दो, उसके बाद हम उनको ये सच बताएंगे। अभी हमें ऐसा रहना होगा जैसे वो दोनों कोई भूत चुड़ैल नहीं बल्कि रवि और सीमा ही हैं। इतने में दूर से सीमा और रवि भूत और चुड़ैल के रूप में सभी को आवाज देकर बुलाते हैं। सब लोग बड़े दुखी होते हैं, पर उन दोनों की खुशी के लिए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लेकर जाते हैं। चलो दोनों केक काटो, फिर हमें बहुत डांस भी करना है और आज तो हमें बहुत एंजॉय करना है। हाँ, पर उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं सच में बड़ी खुशनसीब हूँ जो मुझे रवि जैसे पति मिले। इन्होंने मेरी खुशी और मेरे सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की है और आज बिल्कुल वैसी ही एनिवर्सरी पार्टी दी जैसे कि मेरा सपना था। दोनों की बातें सुनकर सब भावुक हो जाते हैं। सबको दुख होता है कि दो लोग इतना प्यार करने वाले इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों अपनी एनिवर्सरी जीते जी नहीं मना पा रहे और इस बात की उनको कोई खबर भी नहीं है। चुड़ैल और भूत एक दूसरे को देखते हैं, सब उनको विश करते हैं और उनके लिए बड़े खुश होते हैं। सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है कि तभी वहां एक पुलिस वाला आता है। अरे मनोज, कौन है यहाँ? अब रवि और सीमा की डेड बॉडी हॉस्पिटल ऐसे छोड़कर कैसे आ गए? कैसे रिश्तेदार हैं आप लोग जो अपने घर के सदस्य के मरने के बाद ऐसी पार्टी कर रहे हैं? वो प्लीज अभी कुछ मत बोलिए। मैं ही मनोज हूं और मैं आपसे बाहर चलकर बात करता हूँ। अच्छा, तो तुम ही हो मनोज? यहाँ बात करने में क्या दिक्कत है? और एक बात बताओ, ये एक्सीडेंट की गाड़ी बाहर कैसे आई? आखिर चक्कर क्या है ये सब बातें भीड़ के पीछे खड़े रवि और सीमा सुन रहे थे। ये पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? हम दोनों तो यहाँ हैं, फिर ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं जैसे हम उस एक्सीडेंट में मर गए हों? क्योंकि सच में हम मर चुके हैं सीमा। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तभी हमारी मौत हो गई थी और हम दोनों भूत चुड़ैल बन गए। जब तुम ऐसे बिहेव करने लगी कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तो मैं भी चुप रहा। पर मैं तो जानता था कि हम मर चुके हैं। मैं तुम्हारी एनिवर्सरी मनाने की इच्छा को पूरा करना चाहता था, इसीलिए तुमको यहाँ ले आया। मनोज ये बात जानता है और यहाँ खड़े सब लोग ये बात जानते हैं। ये भी मुझे पता है, पर वो भी हमारी खुशी के लिए नाटक कर रहे हैं। ये सब सुनकर सीमा दंग रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे एक पल में उसका सब बर्बाद हो गया। वो सबके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इतने में पुलिस वाला भी वहां से जा चुका होता है। तुम सबको अब कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है। सीमा को सब पता चल चुका है। और हाँ, मुझे शुरू से ही ये बात पता थी कि हम उस एक्सीडेंट में मर चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात पर खुश हूं कि मुझे ऐसा पति और ऐसे लोग मिले, या दुखी हूं कि अब इस दुनिया में मैं नहीं रही। शायद इतनी ही थी मेरी जिंदगी। जिंदगी कितनी भी हो, पर साथ हमेशा रहेगा।